नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। आज के वार्तालाप में मैं वार्तालाप शेयर करने से पहले एक्चुअली एक कहानी शेयर करना चाहता था जो एक स्वप्न के रूप में है, जो परमहंस योगानंद जी परमहंस योगानंदा नहीं थे, उससे पहले जब वो मुकुंदलाल घोष थे, तो जब बालक मुकुंदा को एक स्वप्न आया था और मुझे ये एहसास हुआ कि वो वार्तालाप इस किताब में शायद नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में थोड़ी देर बात किया जाए और उसके बाद में मैं एक वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा और हम देखेंगे कि कैसे हम इस वार्तालाप से जो मैं पढ़ने वाला हूँ और इस स्वप्न से जो मुकुंदा को आया था जब वो एक छोटा बालक था, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये सपना आया था योगानंद जी को, जैसे कि मैं कह रहा था वो एक बालक थे, मुकुंदलाल घोष उनका नाम था। और मुकुंदा को ये सपना आया कि वो एक शहर में थे और ये शहर बहुत ही भीड़ भड़ाके से भरा हुआ था और इस शहर के ये मार्केट एरिया में थे और इस मार्केट एरिया में लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, दरमुलाई हो रही थी कि नहीं मुझे ये सस्ता चाहिए, नहीं मुझे और पैसे चाहिए। कुत्ते थे गलियों में, वो जोर जोर से भौंक रहे थे, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे और लोगों की आंखों में वो लालच दिख रहा था। और मुकुंदा बस एक जगह पे खड़े थे और वो ये दृश्य देख रहे थे और बीच बीच में मुकुंदा देखते कि कोई व्यक्ति उनकी तरफ आता और जैसे उनकी तरफ आ रहा था उसकी नजरें जरा सी ऊपर उठती और वो कहीं दूर ऊपर की ओर देखता और फिर वह व्यक्ति कहता कि अरे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ऊंचा है। और फिर वो व्यक्ति वापस नीचे देखते हुए चला जाता। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ कि कोई व्यक्ति इसी स्वप्न में अलग अलग व्यक्ति मुकुंदा के सामने आते, वो ऊपर की ओर देखते, उनके पीछे कोई चीज, कोई जैसे उनके पीछे ऊपर कोई चीज थी और वो देखते और बड़े ही आनंद से इसे देखते। लेकिन फिर उसके बाद में वो कहते कि नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ऊंचा है, और फिर वो चले जाते। और जब ये कुछ बार हो गया तो मुकुंदा भी सोचने लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मुकुंदा घूमे इस स्वप्न में और उन्होंने देखा कि पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़ था। और उस पहाड़ की चोटी पे ऊपर एक बहुत प्यारा सुंदर बगीचा था, वहां पर पंछी थी, पक्षियां थी, सूरज की किरणें आ रही थी, बिल्कुल शांत माहौल था। और उनका भी, जिस प्रकार सब व्यक्तियों ने उस पहाड़ को देखा, उन्होंने भी देखा और उनकी आंखों में एकदम वो आनंद सा आ गया था। और तुरंत बाकी लोगों की तरह उनके मन में ये विचार आया, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ऊंचा है। और जैसे ही लेकिन मुकुंदा के मन में ये विचार आया, मुकुंदा ने तुरंत कहा कि नहीं, चाहे वो कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मैं अपना एक कदम दूसरे कदम के आगे रख के उधर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और इसको ये कहते हुए मुकुंदा आगे बढ़ने लगे। और ये ही नहीं, क्यों? क्योंकि जहां भी वो पहुंचेंगे, वो इस जो मार्केट में थे वहां पे, वहां से वो परिस्थिति बेहतर होती और वो जगह बेहतर होती। और कई बार इसीलिए ये स्वप्न आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक पथ से हम जोड़ सकते हैं कि कई बार हम ईश्वर को प्राप्ति की उस महान चोटी को देखते हैं, कितना आनंद दिखता है वहां पे, लगता है जैसे सारी समस्याएं इस दुनिया की गायब हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं फिर मन में, अरे नहीं, लेकिन मेरे लिए कितना ऊंचा है, कितना परिश्रम लगेगा। लेकिन हमें योगानंदा की तरह या इस कहानी में मुकुंदा की तरह हमें देखना होगा कि हम कैसे एक कदम के आगे दूसरा कदम रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि चाहे हम कितना भी पहाड़ दूर ऊंचा क्यों ना हो, और इंग्लिश में ये काफी बार कहा कहा गया है कि चाहे जितनी भी जर्नी हो, मैं वो कोट भूल गया इंग्लिश में, लेकिन मैं उसे ट्रांसलेट करना चाहूंगा कि कितनी भी लंबी
यात्रा क्यों ना हो, उस यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। तो कितनी ही ऊंची क्यों ना चढ़ाई हो, क्यों ना अपना पहला कदम लिया जाए। और इसी कारण से कई बार लोग सोचते हैं अरे ये मेरे लिए ऊंचा है, तो हम अपना पहला कदम नहीं रख पाते हैं ध्यान की ओर, या सोचते हैं कि नहीं मैं कहाँ से ध्यान कर सकूंगा। और स्वामी क्रियानंद जी जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, वो कहते कि चलो मैं आपसे बार्गेन करता हूँ, मैं आपसे बार्गेन करता हूँ कि अगर आप ज्यादा देर ध्यान नहीं कर सकते, चलो एक दिन में 5 बार ध्यान कर लो। फिर स्वामी क्रियानंद जी उसी अपने वाक्य को बदलते हुए कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते, आप 1 मिनट ही क्यों ना कर लो, लेकिन शुरुआत तो करो। और एक बार जब आपको वो एक टेस्ट मिल जाएगा, एक बार वो अनुभव हो जाएगा, फिर अपने आप हमें अगला कदम या अपने ध्यान साधना को बढ़ाने का मन करेगा। और हमें ये बात याद रखना चाहिए, जैसे जैसे जिस तरह इस कहानी में बताया गया है कि हाँ पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन एक कदम के बाद दूसरा कदम हम रख सकते हैं। मेरा खुद का जो पर्सनल इंक्लिनेशन है, मैं कोई भी चीज जिसको भी शुरुआत करता हूँ मैं उसे फटाफट खत्म करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे चीजें जल्दी खत्म होनी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही मैं आध्यात्मिक मार्ग में आया और मैंने ध्यान साधना करनी शुरू की, मैंने इन शिक्षाओं को ग्रहण किया, तो मुझे एहसास हुआ कि पेशेंस, विनम्रता के साथ साथ ह्यूमिलिटी जो है, लेकिन पेशेंस जो है कि हमें पेशेंट रहना पड़ता है। कि हम इस जैसे योगानंद जी, मुझे पता नहीं योगानंद जी ने कहा या नहीं, लेकिन मेरे कई आचार्य कहते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग है वो एक लंबी रेस की तरह है, वो एक स्प्रिंट नहीं है। मतलब ये एक 100 मीटर की रेस नहीं है, लेकिन ये कई किलोमीटर की या मीलों की रेस है, जहां पे हमें सिर्फ तेजी से भाग के काफी नहीं है, हमें एक कदम के बाद दूसरा कदम रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ में आगे बढ़ना होगा। और मैं बीच में बोल रहा था कि एक बार हमें जब वो अनुभव हो जाता है, तब अपने आप हम हमारे जीवन में उत्साह आ जाता है कि हाँ अब मैं अगला कदम रख सकता हूँ, अब मैं अगला कदम रख सकता हूँ। और कई बार दोस्तों जब कठिनाइयां आती है, तो ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि अरे मैं इतनी योगानंद जी अपने शिष्यों को कहा करते थे कि जो लोग इस क्रिया योग के मार्ग में हैं और जो इस मार्ग की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं और उनकी तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें परिश्रम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो जीवन मुक्त बन सके इस जीवन में। और जब मैंने पहली बार इसे सुना, मैं बड़ा ही उत्साहित था, मैंने बोला हाँ मैं एक जीवन मुक्त बनना चाहूंगा, मैं पूरा परिश्रम करूंगा। लेकिन योगानंद जी वो चीज उत्साह के लिए बोली थी, और मैंने उस चीज को प्रेशर के रूप में ले लिया कि नहीं मुझे जीवन मुक्त बनना है, मुझे और साधना करनी है, अरे नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मुझे और मेहनत करनी है। और प्रेशर गुरुओं से नहीं था, प्रेशर किसी से नहीं था, मैं खुद अपने आप पे वो प्रेशर डाल रहा था कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे इतने घंटे साधना करनी है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पे जितना जरूरी है साधना करना, उतना उसके साथ में जरूरी है उस साधना को आनंद के साथ में करना, नियमित रूप से साधना करना, और उस साधना को जितना हो सके नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उसका आनंद लेना, हर एक चीज का आनंद लेना। और उसके साथ में मैं ये वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप पुस्तक से, जिसमें योगानंद जी कहते हैं, एक धनी व्यक्ति एक किसान के घर गया। किसान ने उसे केक का टुकड़ा दिया। योगानंद जी ये कहानी अमेरिका में सुना रहे हैं तो इसीलिए केक, लेकिन हम केक की जगह मिठाई भी रख सकते हैं मन में इस कहानी में। तो किसान ने उसे केक का एक टुकड़ा दिया और गर्व से बोला, ये दुनिया का सबसे बढ़िया केक है। धनी व्यक्ति ने केक खाया और कहा, ये ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर आओ और हम वहां जो केक खिलाते हैं उसे चखो। बाद में किसान वहां गया। जब उसने धनी व्यक्ति के केक को चखा तो वो खुशी से बोला, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बढ़िया केक भी होती है। धनी व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम केवल अपने उस सुखी
उस सूखे केक के ही एक सेकेंड। धनी व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम केवल उस सूखे केक से ही परिचित थे। मैं केक की अनेक किस्मों के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मुझे मालूम था कि तुम्हारा केक किसी भी दृष्टि से दुनिया का सबसे बढ़िया केक नहीं था। और फिर योगानंद जी कहते हैं कि इसी तरह जब तुम दिव्य परम आनंद का स्वाद चख लेते हो, तुम्हें एकदम समझ आ जाता है कि दूसरी ऐसी किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है जो उसकी बराबरी कर सकता है। जब प्रलोभन सुख जब प्रलोभन सूख जाता है और उसका सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है, तब प्रलोभन सूख जाता है। प्रलोभन को जीतने का सबसे अच्छा ढंग ये है कि कुछ ऐसा अधिक अच्छा अपने पास रखो जिससे उसकी तुलना कर सको। और जैसे कि हमने इस पहली कहानी में सुना था कि जो योगानंद जी इधर कह रहे हैं कि कुछ अच्छा, अधिक अच्छा अपने पास रखो जिससे उसकी तुलना कर सको। और इस स्वप्न में मुकुंदा ने वो खूबसूरत पहाड़ देखा और उस पहाड़ की चोटी पे वो बगीचा देखा और वहां का दृश्य देखा। तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे, मैं कैसे इस कठिनाई से, कि मुझे इस चीज से मोह है, मैं कैसे इससे भागूंगा या कैसे इससे मुक्त होऊंगा। और योगानंद जी कहते थे कि हमें और ये एक इंग्लिश में फ्रेज कहा करते थे वो अपने शिष्यों से कि व्हेन यू हैव टेस्टेड गुड चीज देन द लाइकिंग फॉर बैड चीज गोज अवे। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी चीज चख ली है या इस कहानी में एक अच्छी केक चख ली है, तो अपने आप जो बुरी केक है जिसको आप सोचते थे कि नहीं ये बहुत अच्छी थी, यही सबसे अच्छी है, तो वो आकर्षण अपने आप चला जाता है। और अगर आपने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी हो तो हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ में जब योगानंद जी थे और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से योगानंद जी ने कहानी पूछी थी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो स्वामी श्री युक्तेश्वर ने कहा कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैंने अपने परिवार से मैं बवाल मचा दिया था कि मुझे पड़ोसी का वो कुत्ता चाहिए, और मेरे घर वालों ने बहुत ही उससे भी अच्छा कुत्ता लाके दे दिया, लेकिन फिर भी मैं उसी पड़ोसी के कुत्ते पे से आकर्षित था, और वो बहुत ही दिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आकर्षित था। तो काफी बार जो मोह होता है, जो आकर्षण होता है, वो हमें अंधा कर देता है, हमारे देखने की जो चेष्टा है वो धुंधला कर देती है। लेकिन यदि हम अच्छी केक, जैसे हमने इस कहानी में पढ़ा, कि जब हम उसका एक बार अनुभव कर लेते हैं, जब हम ध्यान करते हैं और उस आंतरिक आनंद का अनुभव कर लेते हैं, जब हम सत्संग के साथ में ऊंची चेतना के लोगों के साथ में समय बिताने का अनुभव कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है बिना किसी अधिक परिश्रम के कि नहीं, हमें ये नहीं बोलना पड़ता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं ये बुरा है। बहुत ही स्वाभाविक रूप से उन चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारी जो जीवन की दिशा है वो ईश्वर की ओर जाने लगती है। तो आइए दोस्तों, आने वाले आज के दिन में कम से कम हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे कोई भी एक छोटी सी चीज को देख सके जिससे हम आकर्षित हैं, और शायद कोई चीज नहीं, कोई स्वभाव जो हमारे अंदर है, जो कोई एटीट्यूड है जिसे बदलने की जरूरत है, उसे सीधा बदलने की जरूरत की जगह देखते हैं कि उसे हम कैसे एक पॉजिटिव चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे, चाहे समय भी क्यों न लग जाए, धीरे धीरे ये चीजें बदलने लग जाएंगी, और बड़े ही जल्दी एक कदम के बाद दूसरे कदम रखने से हम पाएंगे कि हम बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं अपने आध्यात्मिक पथ पर। ओम शांति शांति शांति।